नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रो स्पीसीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। ब्रिज टू सक्सेस। आज 6 अगस्त है और आज अपन कवर करने वाले हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि इन मीडियम साइज इंडक्शन मोटर्स द स्लिप इज जनरली अराउंड। मीडियम साइज इंडक्शन मोटर्स में जो स्लिप होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो देखिए, जो मीडियम साइज इंडक्शन मोटर्स होते हैं उनका जो स्लिप होता है वो जनरली 4% के अराउंड होता है, अप्रोक्सीमेटली 4%। अब यहाँ पे अपन ये समझ लेते हैं कि स्लिप होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। स्लिप रिलेटिव स्पीड होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रोटर, जो एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, स्लिप एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और स्लिप कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर स्लिप जीरो हो गया तो रिलेटिव स्पीड जो है इंडक्शन मोटर का वो जीरो हो जाएगा, जिससे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी जीरो हो जाएगा और अल्टीमेटली जो हमारा इंडक्शन मोटर है वो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए इंडक्शन मोटर में स्लिप जीरो जो है वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो अपन से पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ स्लिप रिंग्स ऑन अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज यूजुअली। जो नंबर होता है स्लिप रिंग्स का एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में वो कितना होता है। तो देखिए, जो नंबर हमें स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग्स की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें एंड रिंग्स लगा होता है। ठीक है, तो जब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है तो वहां पे हमें कोई भी स्लिप रिंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द टर्म कॉगिंग इज एसोसिएटेड विद। जो टर्म कॉगिंग है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो देखिए, जो कॉगिंग है उनमें ये इंडक्शन मोटर से रिलेटेड है। अब ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो कॉगिंग टर्म है वो है क्या, वो किसको बोलते हैं। तो देखिए, कॉगिंग एक ऐसी घटना है जिसमें मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है स्टेटर एंड रोटर टीथ के बीच में। ठीक है, और इसी जो पूरा फेनोमेनन है उसको हम लोग कॉगिंग बोलते हैं। ठीक है, इससे नुकसान क्या है कि कॉगिंग के कंडीशन में फुल वोल्टेज अप्लाई करने पर भी मोटर स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो कॉगिंग होता कैसा है, ये एक क्वेश्चन आ जाता है। तो कॉगिंग तब होता है जब स्टेटर एंड रोटर स्लॉट्स इक्वल हो जाए या फिर इंटीग्रल रेशियो में आ जाए, तब कॉगिंग होता है। ठीक है, तो जो थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो इंडक्शन मोटर डी नंबर होना चाहिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं कि द क्रॉलिंग इन द इंडक्शन मोटर इज क्रॉस्ड बाय। जो क्रॉलिंग होता है इंडक्शन मोटर में वो किस कारण से होता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यहाँ पे जो क्रॉलिंग दिया हुआ है वो क्या है। क्रॉलिंग क्रॉलिंग किसको बोलते हैं, तो देख ध्यान से सुनिएगा। जब अपना स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर रन करता है वेरी लो स्पीड पे एज कंपेयर टू इट्स सिंक्रोनस स्पीड, तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है जब वो रन करता है वेरी लो स्पीड पे एज कंपेयर टू इट्स सिंक्रोनस स्पीड, तो उस घटना को हम लोग क्रॉलिंग बोलते हैं। और क्रॉलिंग जो है वो ऑड हार्मोनिक्स की वजह से होता है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आपको कहां दिख रहा है कि सी नंबर में हार्मोनिक्स डेवलप्ड इन द मोटर, इसके चलते क्रॉलिंग होता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन द सर्कल डायग्राम फॉर इंडक्शन मोटर द डायमीटर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट। सर्कल डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं इंडक्शन मोटर में तो जो डायमीटर होता है सर्कल का वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो जो डायमीटर होता है वो रोटर करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द मैक्सिमम टॉर्क इन एन इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन। तो देखिए, जो हमारा मैक्सिमम टॉर्क होता है इंडक्शन मोटर का वो इन तीनों चीज पे डिपेंड करता है, मीन्स फ्रीक्वेंसी पे भी, रोटर इंडक्टिव रिएक्टेंस पे भी, स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज पे भी। तो जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो डी नंबर हो जाता है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डीओएल स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू। डीओएल मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग जो हम लोग करते हैं इंडक्शन मोटर का वो रिस्ट्रिक्टेड कहां तक होता है। तो देखिए, जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग जो होता है वो लो हॉर्स पावर मोटर तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, उससे हम लोग लो हॉर्स पावर मोटर ही स्टार्ट कर सकते हैं। हाई हॉर्स पावर मोटर या हाई स्पीड मोटर्स को हम लोग उससे स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर नो लोड कंडीशन विल बी क्लोजर टू। जो पावर फैक्टर होता है एक इंडक्शन मोटर का
नो लोड कंडीशन में वो किस चीज के क्लोज होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन में लीडिंग लीडिंग मिल जाएगा। तो देखिए इंडक्शन मोटर में लीडिंग का जो केस है वो नहीं आएगा और यूनिटी भी नहीं। तो जो इसका आंसर आना चाहिए वो 0.2 लैगिंग है। ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि द कॉगिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अवॉइडेड बाय। मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉगिंग क्या होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कॉगिंग को अपन अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो देखिए जो कॉगिंग को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो रोटर स्लॉट्स है और हैविंग नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स मोर और लेस देन द नंबर, जो रोटर स्लॉट्स है उनकी जो संख्या है उसको या तो हम लोग ज्यादा कर देते हैं स्टेटर स्लॉट्स के कंपैरिजन में या कम कर देते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर राइट आंसर होना चाहिए वो डी नंबर हो जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 10th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइज ऑफ अ हाई स्पीड मोटर एज कंपेयर टू लो पावर स्पीड मोटर फॉर द सेम हॉर्स पावर विल बी। जो साइज होगा एक हाई स्पीड मोटर का, मतलब हाई स्पीड इंडक्शन मोटर का, एक कंपैरिजन में एक लो स्पीड मोटर के कंपैरिजन में वो क्या होगा। तो जी जो देखिए जो इसका राइट आंसर होना चाहिए वो होता है स्मॉलर, मतलब जो साइज होगा वो छोटा होगा हाई स्पीड मोटर का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करें।